तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का क्लास हमारा होने वाला है जो कि स्पेशल क्लास होगा। एसएससी जीडी का क्लास होगा। ये स्पेशल सेट भी होगा, क्लास भी होगा। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं। आपका कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा 150 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। और इस सेट से आपका क्वेश्चन पूरा फंसने वाला। चलिए हमने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर लगी थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। गांधी जी से पहले जो है अशोक स्तंभ की तस्वीर लगी थी, ठीक है। गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर लगी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। च्युइंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जल्दी से बताएंगे। च्युइंगम जो होती है उसको चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हो जाएगा याददाश्त, ठीक है। याददाश्त ठीक होती है च्युइंगम चबाने से। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? जल्दी से बताएंगे किस जीव की जनसंख्या जो है, तो मछली हो जाएगी, ठीक है। मछली हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है चना में, ठीक है। चलिए विश्व विश्व की किस नदी में हम पानी हमेशा गर्म रहता है? जल्दी से बताएंगे विश्व के किस नदी में हमेशा पानी गर्म ही रहता है? तो राइन नदी हो जाएगा आपका, ठीक है। राइन नदी हो जाएगा। चलिए किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? जल्दी से बताएंगे किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हो जाएंगी, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे महाराष्ट्र जो है राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी आपका? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ठीक है। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में जो है कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए लोहा, ठीक है। राइट आंसर ये होगा लोहा पाया जाता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैवलिन थ्रो से है, ठीक है। जैवलिन थ्रो से है, राइट आंसर आपका जैवलिन थ्रो हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 3 रुपया खर्चा आता है, ठीक है। 3 रुपया खर्चा आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयला का भंडार कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हो जाएगा झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे तो चीता हो जाएगा आपका, ठीक है। चीता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 2020 को लगा था, ठीक है। 22 मार्च 2020 को लगा था। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित होगा। आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? जल्दी से बताएंगे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। गोवा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी हो जाएगी। आप लोग देर नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी हो जाएगी। तो भाई लोग जल्दी से बताएंगे जलेबी हो जाएगी, ठीक है। आपका राइट आंसर जलेबी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में जो है, बीच का पार्ट पूछ रहा है, उसमें कौन सा रंग होता है? तो उसके अंदर जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ये ऑप्शन छोड़ दें आपके लिए, ठीक है। सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? जल्दी से बताएंगे सोने की गाड़ियाँ जो हैं किस देश में चलती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो सऊदी अरब में चलती हैं, ठीक है। सऊदी अरब में चलती हैं। क्या लिखा है? उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? घुमा सकता है। जल्दी से बताएंगे उल्लू जो है अपना मस्तिष्क जो है कितने डिग्री घुमा सकता है? तो 270 अंश हो जाएगा, ठीक है। 270 डिग्री हो जाएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? जल्दी से बताएंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे 2008 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 2008 हो जाएगा आपका राइट आंसर। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? जल्दी से बताएंगे वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरफ रोता है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाहुबली वाले कौन हो जाएंगे? भालू हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भालू हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए बताएंगे गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती है, तो लाल रंग नहीं देख सकती गिलहरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। लालगढ़ कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। लालगढ़ जो है कहाँ स्थित होगा, जल्दी से बताएंगे। लालगढ़ जो होगा हमारा कहाँ स्थित हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर में हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था, सबसे पहले कागज़ का आविष्कार जो है किस देश ने किया था, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, किस देश ने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया था, ठीक है, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा है, किस देश में रात में सूरज निकलता है, जल्दी से बताएंगे किस देश में जो है रात में सूरज निकलता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। किस देश में रात में सूरज निकलता है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश में, ठीक है, नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, पिन कोड जो है कब लागू कोड किया गया था, पोस्ट ऑफिस का जैसे लगा था, तो 1972 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1972 में लागू किया गया था। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं, गोवा हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मनुष्य के पैर में पंजे में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कितनी हड्डियां होती हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 हड्डियां होती है, ठीक है, 26 हड्डियां होती है, जो है 26 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, किस जानवर को जो है हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है, दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए, शेर है, बाघ है, चीता है, हाथी है, ऑप्शन नंबर 4 दिए, चारों में से कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ स्थित है, मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की अगला 31वां क्वेश्चन हमारा है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका होगा बेनिया देश में, ठीक है, बेनिया देश में नहीं की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं अपने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, जल्दी से बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दयाराम साहनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वह, जल्दी से बताएंगे कौन सा। ऑप्शन नंबर हमारा है बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अन्य है, क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था, जल्दी से बताएंगे। जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, वो किसके मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन नहीं देखेंगे, जल्दी से बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा कमेंट में जल्दी से बताएंगे, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के तहत लड़ा गया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के तहत लड़ा गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था, जल्दी बताएंगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, जल्दी से बताएंगे, अलग करके स्वतंत्र किया था, जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान है, ठीक है, मुर्शीद कुली खान ने किया था, मुर्शीद कुली खान ने किया था, जल्दी से बताएंगे। चलिए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, विधवा पुनर्विवाह कानून जो है कब बना था, पहले विधवा लोग विवाह नहीं कर सकती थी, कब बना था दोबारा, तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका हो जाएगा 1856 ईस्वी में बना था, ठीक है, 1856 ईस्वी में बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी, ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1858 ईस्वी में हो जाएगा, 1858 ईस्वी बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो गया है, क्या है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है आपका कितने वर्षों तक चला था, तो आपका 7 वर्षों तक चला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, जल्दी से बताएंगे। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है, केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी बताएंगे। किस अवधि में, तो हो जाएगा आर्य अवधि में, ठीक है, आर्य अवधि में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, हो जाएगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किनके बीच लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा बेगम खान और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, बेगम खान और हेमू के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का। ठीक है, अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब प्रेमिका। जल्दी से बताएंगे, मस्तानी जो है किस शासक की प्रेयसी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा की। ठीक है, बाजीराव पेशवा की हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा खिलजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बताएंगे। बिहार प्रदेश को जो है मुस्लिम वो खिलजी था। ठीक है, अब मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? जल्दी से बताएंगे, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सूरत में। ठीक है, सूरत में हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो है कौन सी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा निजाम संधि। ठीक है, निजाम संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ आज 15 मिनट का रहेगा, क्योंकि वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? या कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा पुरंदर दास को। ठीक है, पुरंदर दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरंदर दास हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? जल्दी से बताएंगे, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? क्या इसमें नाम लिखा है? अकबर है, बाबर, शाहजहाँ है, जहांगीर है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किनको जाना जाता था या पुकारा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ को। ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहाँ को जाना जाता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तब का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी बताएंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ आरंभ हुआ था? तो राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक, कमेंट बताएंगे। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट करके, क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, महायान संप्रदाय हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताएंगे, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन सा था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार जो है कौन था? जल्दी से बताएंगे, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो हो जाएगा उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा हो जाएगा। ठीक है, उस्ताद ईसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है?
बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा आपका राइट आंसर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, ठीक है, कल्कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बताएंगे सम्राट अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण करवाया था? कमेंट में जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। पंचमहल की, ठीक है, पंचमहल हो जाएगा, उसका निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जल्दी से बताएंगे कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो हो जाएगा आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसने इबादत खाना बनाया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अकबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, ठीक है, कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। भारत की पहली महिला शासक जो है कौन महिला बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम, ठीक है, रजिया बेगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे आप लोग टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा मैसूर का, ठीक है, मैसूर का हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है, मैसूर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अब 3 मिनट और बढ़ा देते हैं, उसके बाद में अगले सेशन में लेके आएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे तो कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1948 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हो जाएगा आपका रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? ठीक है, विलय कर लिया, जल्दी से बताएंगे विलय कर लिया, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे जल्दी से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी में, ठीक है, जनता पार्टी में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होगा? जो गुट निरपेक्षता है उसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन आंसर चूज़ करने का समय दिया जाता है 5 सेकंड, ठीक है। तो हो जाएगा राइट आंसर विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, गुट निरपेक्षता हो जाएगा, ठीक है। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो राजगोपालाचारी को माना जाता है, ठीक है, और राजा जी के नाम से भी श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता है, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में, ठीक है, 1962 में राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जल्दी से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो बेलग्रेड हो जाएगा, ठीक है, बेलग्रेड हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस और अप्रैल 1977 में विलय पार्टी कौन बनाए? जल्दी से बताएंगे क्या बनाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से अगले क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे। आप लोग को इस सेशन की पूरी क्लास मिलेगी अगले वीडियो में, ठीक है, पूरा ए टू जेड वीडियो मिलेगा,
डिक्टो क्वेश्चन सारे के सारे फंसेंगे तो जनता पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये आपका रहा क्वेश्चन, इसको आप लोग आंसर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।